नमस्कार। आज का विषय है धर्म। ये थोड़ा खास है क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकता है और आपको बुरा भी लग सकता है। बुरा इसलिए लग सकता है कि मे भी आपकी मान्यताओं पे चोट पड़े, और इंटरेस्टिंग इसलिए लग सकता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नया मिलेगा यहाँ से, एंड कुछ नया, और वो भी ऐसा जो आपके लिए वास्तव में उपयोगी है। जैसे हम जानते हैं कि धर्म के नाम पे बहुत सारे अंधविश्वास, पाखंड, कट्टरपंथी ये सब चलते हैं, एंड कहीं कहीं सीधे सीधे धर्म की अवहेलना की जाती है। एंड अवहेलना की जाती है उन लोगों के द्वारा जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो या तो धर्म को ओल्ड फैशन या फिर दंगे फसाद की जड़ समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि भाई धर्म क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो किसके लिए ज़रूरी है? क्या धर्म नहीं होगा तो कुछ गलत हो जाएगा? क्या धर्म सबके लिए है? ऐसे ही और भी प्रश्नों के उत्तर मात्र एक प्रश्न से हल हो सकते हैं कि यदि पता हो कि वास्तव में धर्म है क्या। तो यहाँ पे धर्म की परिभाषा रामायण से लेंगे, और उसका कारण है कि वेदों के बारे में ज़्यादातर हिंदू जानते ज़रूर हैं, लेकिन उनको जाना या समझा बहुत कम ने है। और इसके विपरीत रामायण को ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना है, कम से कम कहानी के तौर पे सब जानते हैं, पढ़ा भी नहीं होगा तो। इसलिए रामायण से यहाँ पे परिभाषित किया है। रामायण से शुरू करेंगे, वेदांत की ओर जाएंगे। वेदांत क्या है? वेदांत है वेदों का जो अंत होता है उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत। वेदांत क्यों? वेद क्यों नहीं? वेदांत इसलिए कि मोटे तौर पर वेदों को के दो भाग कहे जा सकते हैं, पहला कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड क्यों? कर्मकांड को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कर्मकांड में मुख्यतः प्रकृति के तत्वों की उपासना आती है, जैसे देवताओं की प्रशंसा में मंत्र हो गए, यज्ञ हो गए। तो उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो है देवता को प्रसन्न करके अपने सुख स्मृति में बढ़ोतरी करना, शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ लेना, उस तरह से। तो एंड थोड़ा सा ये भी है कि जो वेदों में जिन देवताओं की उपासना की जाती है, जैसे वरुण हो गए, इंद्र हो गए, अग्नि देवता हो गए, और अपने अश्विन देवता हो गए, तो इस तरह से जो देवता है भी अभी के टाइम पे विज्ञान ने उनको थोड़ा अप्रासंगिक बना दिया है। अभी हमें भली भांति पता है कि सूर्य कहाँ से है, चंद्र क्या है, अग्नि कैसे मिल रही है, जल कहाँ से आ रहा है, तो ये अभी हमें पता है। उस टाइम पे रहा होगा इनका महत्व ज़रूर, लेकिन अभी के टाइम पे इनका कोई महत्व नहीं है, एक समयबद्ध इनका महत्व था। तो इसके विपरीत जो हमने ज्ञान कांड की बात की, तो वो कभी पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा, जो उनको उपनिषद भी कहते हैं, जो वेदांत है, ज्ञान कांड है, उसको उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद सीधे सीधे मनुष्य की बेचैनी को संबोधित करते हैं। वो मनुष्य के जो अस्तित्वगत प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देते हैं। तो क्योंकि मनुष्य जब तक है उसके प्रश्न भी रहेंगे और उसकी बेचैनी भी बनी रहेगी, तो उपनिषद हमेशा काम के रहेंगे। तो इसलिए हम उपनिषद से रामायण से उपनिषद की ओर जाएंगे। तो अभी बात करते हैं धर्म की। तो रामायण में धर्म से आशय है किसी भी व्यक्ति के लिए उसके निर्धारित कर्म का पालन, जो निर्धारित कर्तव्य है किसी एक व्यक्ति के, उसका पालन ही उसका धर्म कहलाता है। जैसे एक गुरु का अपने शिष्यों के प्रति जो निर्धारित कर्म है, निर्धारित कर्तव्य है, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही उसका धर्म है। ऐसे ही शिष्यों का अपने गुरु के प्रति जो फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका शिष्य धर्म हो गया। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माने गुरु है तो शिष्य को ज्ञान देना, शिक्षा देना। ऐसे ही शिष्य है तो गुरु से ज्ञान सप्रेम स्वीकार करना, गुरु का आदर करना। तो उस तरह से जो भी उनकी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऐसे ही पति का पत्नी के प्रति, पिता का बच्चों के प्रति, तो ऐसे ही सारी, एक दुकानदार का ग्राहक के प्रति, एक वक्ता का अपने श्रोताओं के प्रति, तो ऐसे जो उनकी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वही उसका धर्म कहलाता है। तो अब यहाँ पे ये बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है कि भाई ये तो लगातार बदलते जा रहे हैं। अभी हम, क्योंकि जो अभी एक जो पिता है वो एक बच्चा भी है, किसी उसके माता पिता भी होंगे, वो खुद भी वो बालक भी है, वो पिता भी है, और वो कुछ और भी है, वो में भी एक दुकानदार भी है, वो में भी एक गुरु भी है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगह जगह बदल रही है। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदल रही है।
क्या नहीं बदल रहा है? मैं नहीं बदल रहा है। मैं पिता, मैं गुरु, या मैं दुकानदार, या मैं रमेश जो उसका नाम है, या मैं मान लो कुछ काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी, मैं पत्नी, मैं बहन, जो भी आप एक लिस्ट में जो भी आपको दिमाग में आता है आप सबको फिक्स करके देखें, तो मैं नहीं बदल रहा है, हमेशा केंद्र में मैं है। तो अब उपनिषद बात करते हैं इस मैं की, जो हमने अभी रामायण से जाना, हमने ऊपर तौर से जान लिया था कि धर्म क्या है। अब इसकी थोड़ी खोजबीन करते, थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें हमें मैं मिलता है। तो ये उपनिषद कहते हैं कि मैं जो है वो आई टेंडेंसी, जो हमें मैं वृत्ति होती है, अहम वृत्ति, तो ये सब में कॉमन होती है, हम सभी मैं बोलते हैं, तो ये सब में कॉमन है। और जो अहम वृत्ति है वो अपने आप को अधूरा मानती है, वो कहती है कि मैं अधूरी हूँ और मैं जुड़ करके किसी से मैं पूरी हो जाऊंगी। इसलिए वो लगातार किसी न किसी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से जुड़ करके पहचान बनाती रहती है। आप देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, हु आर यू, या फिर आपके मन में सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, खुद के प्रति अगर आपको सवाल आता है, तो अब जितने भी आपको उत्तर मिलेंगे इसके, जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, इसके आपको जितने भी आंसर मिलेंगे, उसके सबके केंद्र में ये होगा कि आप किसी से जुड़ करके पहचान बना रहे होंगे। मानो मैं अंजू, तो मैंने किससे पहचान बनाई? अपने शरीर से पहचान बनाई। मैं बोलूँ मैं बेटी, मैंने किससे पहचान बनाई? अपने माता पिता से पहचान बनाई। मैं योगा थेरेपिस्ट, मैंने किससे पहचान बनाई? अपने काम से पहचान बनाई, यानी संसार से चीज़ें लेके पहचान बनाई, या फिर शरीर से लेके पहचान बनाई। तो लगातार किसी न किसी चीज़ से जुड़ के ही पहचान बनाऊंगी। तो इसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं होती, किसी से जुड़ के ही इसकी पहचान बनती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि वो है खुद को समझ रहा है अधूरा। अब आधा समझ रहा है खुद को, तो आधे को पूरा करने के लिए दूसरा आधा भी तो चाहिए, बाकी जो दूसरा हिस्सा वो भी तो चाहिए उसको। तो उसके लिए वह जुड़ रहा है और पहचान बना रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं का धर्म क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगर मैं अपूर्ण है तो उसका धर्म क्या हुआ? खुद को पूर्ण करना। अब क्योंकि मैं अधूरा है और इससे वो दुख पा रहा है, अगर वो दुख नहीं पाता, अगर वो अधूरे में ही मस्त रहता, तो उसको क्या जरूरत पड़ी किसी चीज़ से जुड़ने की? अगर मान लो आपका गिलास आधा भरा हुआ है और आपको उस पानी को पी के आपकी प्यास बुझ गई, आधे गिलास से आपका काम चल गया, तो आपको क्यों भरना था उसको पूरा? लेकिन आपको पता है कि मेरे पूरे गिलास जितनी प्यास है उसको पी के ही मेरी प्यास मिटेगी, तो फिर आप तलाश में रहोगे कि गिलास पूरा भर जाए। तो वैसा ही हो रहा है मैं के साथ में, अहम के साथ में। वह पूरा होने के चक्कर में किसी से भी जुड़ लेता है, उसको पता तो है नहीं। ऐसा समझो उसको प्यास तो लगी है, पानी की पहचान नहीं है, बस प्यास का पता है, पानी का नहीं पता है। अब जब पानी का नहीं पता है तो कभी कभी कोका कोला पी लेता है, तो थोड़ी देर के लिए लग जाता है उसको कि हाँ प्यास मिट गई। आपने नोटिस किया है कभी, आप कोका कोला पी लो या नींबू पानी पी लो तो थोड़ी टाइम के लिए प्यास चली जाती है, अच्छा लगता है, बढ़िया फील होता है, लेकिन फिर प्यास दुगनी तेजी से लगती है दोबारा, तो वो फिर और ज़्यादा जुड़ना चाहता है चीज़ों से। इसको हम कंजम्पशन भी बोल देते हैं, भोग करना। जो भोगवादिता चल रही है ना अभी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ले लूँ, वो ले लूँ, तो वहीं से निकल के आ रही हैं सारी चीज़ें। तो अब देख रहे हैं हम बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ जा रही है, और हमने धर्म के नाम पे क्या क्या चीज़ें पकड़ रखी हैं। अब इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि क्यों भारत में सबसे ऊंचा शास्त्र, सबसे ऊंचे ग्रंथ भारत को सबसे पहले मिल गए थे। लेकिन भारत की तब भी क्या दशा रही, कभी मुगल आके राज कर रहे हैं, कभी अंग्रेज आके राज कर रहे हैं, और अभी भी कोई आप स्थिति देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसी चक्कर में हुआ, जो असली चीज़ है उससे तो हमने कोई वास्ता रखा नहीं अपना, बाकी सब इधर उधर से चीज़ें उठा ली हैं। और शायद वो चीज़ें उठाई भी इसलिए गई हैं ताकि असली चीज़ को ना जानना पड़े, क्योंकि थोड़ी एक तो इंटरेस्टिंग वैसे नहीं लगती। इसमें क्या मज़ा आ रहा है कि बस हम अपूर्ण है, वो उससे जुड़ के चैन पाना चाहता है इसलिए उससे जुड़ रहा है, तो कुछ मज़ा नहीं मिलता है मन को। लेकिन बाकी चीज़ों में कि आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, आप वैसे करोगे तो वो हो जाएगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और मन है तो वही अनपढ़ गवार, वो कबीर जी कहते हैं ना, मूढ़ मन माने ना, कैसे कहूँ इसे समझाऊँ। ये बड़ा प्यारा भजन है, आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो फिर हम बात कर रहे थे कि अहम अपूर्ण है और इसलिए वो दुख पा रहा है।
तो अब अहम दुखी है, अपूर्ण है, तो उसका धर्म क्या होगा? अपूर्ण है तो धर्म होगा पूर्ण हो जाना, दुखी है तो धर्म है दुख से मुक्ति। तो ऐसे बेचैन है तो धर्म क्या है? चैन। तो ऐसे जो भी अहम की पहचान हमें यहाँ से मिलेगी वही उसका धर्म हो जाएगा। अब हमें धर्म तो पता चल गया कि अहम का धर्म है मुक्ति पा लेना। आपने शब्द सुना भी होगा कि मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई, और हमने मुक्ति का भी बड़ा गजब अर्थ निकाल रखा है। क्या ही बात करें, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पता है। तो मुक्ति, ये मुक्ति चाहिए होती है एक्चुअल में। जो अहम है, जो दुखी है, दुख से मुक्ति चाहिए हमको। कोई आत्मा नहीं निकल के टंगेगी पेड़ पे, ठीक है? कोई नहीं जा रही निकल के, वो एक प्रकाश सा दिखा देते हैं, टीवियों ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। ऐसा कोई मुक्ति नहीं मिलती, जीते जी मुक्ति चाहिए हमें, ठीक है? बाहर का, दूसरे लोग का क्या करोगे? अभी परेशान हो आपको, चलो ठीक है, मेरी बात नहीं भी माननी, आपको लगता ही है कि हमारे जो जन्म हुए और पिछले जन्म वो सब चीज़ें, तो याद है कुछ अता पता है उनका? परेशान अब हो, दुखी अब हो, चीज़ें अब हो रही हैं आपके साथ में, समझ में अब नहीं आ रहा है। क्या मतलब है कि मर जाएंगे तब क्या होगा, मरने से पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा? कुछ सेंस है इस चीज़ का? लेकिन बड़ी सफाई से हमें जो हमारे सामने जो रखा गया है ना, एक तैयार करके, वो बड़ी बड़ी सफाई से रखा गया है। वो चीज़ें इतनी साफ हैं तब भी नहीं दिखाई देती हैं, इतनी सफाई से हमें धर्म को भ्रष्ट करके रखा है हमारे सामने। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इससे आगे की चर्चा होगी, क्योंकि मुझे पता है आपकी प्रतिक्रिया खतरनाक आने वाली है इस वीडियो पे। चलो जो भी है, सबका स्वागत है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।